तो प्यारे बच्चों, सीधा व उल्टा समानुपात में हमारे सामने अभी और प्रश्न बचे हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हमारे हैं। देखिए 21वां प्रश्न, एक घोड़ा 12 दिनों में 18 किलो घास खाता है, 9 दिनों में कितनी घास खाएगा। अब देखिए कि वो 12 दिनों में कितनी किलो घास खाता है, 12 दिनों में 18 किलो घास खाता है। तो 9 दिनों में कम खाएगा ज़्यादा खाएगा, कम खाएगा, बिल्कुल कम खाएगा। तो जैसे जैसे दिनों की संख्या कम हो रही है, घास की संख्या भी कम होगी, कम खाएगा वो। तो सीधा अनुपात हमारे पास हो गया, सीधा समानुपात अर्थात अनुकर्मानुपाती। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से हम इसको निकाल लेंगे। x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 गुणा 18 है बटे, जो x के साथ गुणा में है उसको लेंगे, ये 18 है, यहाँ पे 18 है, ठीक है। तो ये आ गया 6 दूनी 12, यहाँ से 6 तिये 18, तो गुणा करेंगे 9 तिये 27, 27 बटे 2। जब 27 को 2 से भाग देंगे तो 13.5 किलो इसका सही उत्तर होगा, जो ऑप्शन सी में है, ठीक है। 22वें प्रश्न को देखते हैं। 22वां प्रश्न हमें क्या बोल रहा है कि यहाँ से देखिए 8 ग्राम चंदन की लकड़ी की कीमत 40 रुपये है, 10 ग्राम की कीमत क्या होगी। देखिए 8 ग्राम की कीमत हमारे पास कितनी है, 40 रुपये है। तो 10 ग्राम उसी चंदन की लकड़ी की कीमत ज़्यादा होगी या कम होगी, बिल्कुल ज़्यादा होगी। जैसे जैसे लकड़ी की संख्या बढ़ रही है तो हमारे पास जो कीमत है वो भी बढ़ेगी, अर्थात ये अनुकर्मानुपाती है। और अनुकर्मानुपाती को हम इस प्रकार निकालते हैं। तो x बराबर पहले किस किस की गुणा लेंगे, 10 गुणा 40, इसी प्रकार होगा ना। और जो x के साथ हमारे पास गुणा में आएगा वो नीचे आ जाएगा भाग में, अर्थात 10 एकम 8 एकम 8 और 8 पंजे 40। तो गुणा करेंगे, कितना आ गया हमारे पास x का मान, हमारे पास 10 पंजे 50 आ गया, अर्थात 10 ग्राम की कीमत क्या होगी, 50 रुपये होगी, ठीक है। 23वें प्रश्न को ध्यान से देखिए कि 20 ट्रक में 150 मीट्रिक टन भार हो सकता है, 12 ट्रक में कितना भार होगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं इसमें कि 20 ट्रकों में कितना भार हो रहा है, 150 मीट्रिक टन। तो 12 ट्रकों में तो कम होगा 20 से, अर्थात जैसे जैसे ट्रक कम हो रहे हैं भार भी कम होगा। तो ये हमारे पास सीधा समानुपात है, अनुकर्मानुपात है, तो इस प्रकार इसकी गुणा होगी। और x का मान हम कैसे निकाल लेंगे, पहले गुणा आएगी 150 की किसके साथ गुणा होगी, 12 के साथ गुणा होगी। और भाग में हम जो x के साथ गुणा होगे 20, उससे भाग दे देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 2 से 2 एकम 2, 2 छिके 12 हैं। और जब गुणा करके लिखेंगे इसको तो x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 छिके 90, अर्थात 12 ट्रकों में कितना भार होगा, 90 मीट्रिक टन, जो ऑप्शन बी में दे रखा है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 24वें क्वेश्चन को देखेंगे कि एक पुस्तक की 120 प्रतियों की कीमत 600 रुपये है, 400 प्रतियों की कीमत क्या होगी। यहाँ ध्यान से देखिए कि 120 जो प्रति हैं उनकी कीमत हमारे पास कितनी है, 600 रुपये है। तो 400 प्रतियाँ, यदि प्रतियाँ बढ़ेंगी तो उनका कीमत है वो भी बढ़ेगी, अर्थात ये अनुकर्मानुपाती है, तो इस प्रकार गुणा होगी। तो x का मान हम किस प्रकार निकाल लेंगे, यहाँ से देखिए 600 की किसके साथ गुणा हो जाएगी, 400 के साथ, और भाग में हमारे पास क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको काट देंगे, 0 से 0, ये 12 एकम 12, 12 पंजे 60, और यहाँ से x का मान कितना आ गया, गुना करके लिखेंगे 5 चौके 20 और 2 0 और है। तो हमारे पास जो 400 प्रतियों की कीमत कितनी आई है, रुपये 2000, जो ऑप्शन बी है इसका सही उत्तर है, ठीक है। 25वें प्रश्न में देखिए 7 हेक्टेयर का किराया इतने रुपए है, 16 हेक्टेयर का कितना होगा। देखो 7 हेक्टेयर का हमारे पास किराया कितना आ रहा है, 875 रुपये। अब 16 हेक्टेयर का किराया तो ज़्यादा ही होगा, अर्थात जैसे जैसे हेक्टेयर बढ़ रहे हैं उनका किराया भी बढ़ रहा है, तो सीधा अनुपात हो गया, सीधा समानुपात हो गया। तो हमारे पास ये इस प्रकार गुणा करके लिखेंगे हम इसको। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, सीधा 875 को किससे गुणा करेंगे, 16 से, और भाग किससे दे देंगे, 7 से। 7 से ये कट जाएगा पूरा पूरा, देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। अब 125 को जब हम 16 से गुणा करेंगे, अब 16 से गुणा करके लिख लेंगे, लिखिए 16 पंजे 80, 8, 16 दूनी 32, 8 40, 4, 16 एकम 16 और 4 20। तो कितना किराया होगा उसका, 2000 रुपये होगा, जो ऑप्शन ए के अंदर हमें दे रखा है, ठीक है। 26वें प्रश्न को देखिए। 26वां प्रश्न है कि लड़का 10 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ता है, वह 600 मीटर दौड़ने में कितना समय लेगा। अब ध्यान से देखिए 1 किलोमीटर दौड़ता है, अर्थात 1 किलोमीटर को मीटरों में कर देंगे, कितने मीटर हो जाएगा,
1000 मीटर कितने मिनट में दौड़ता है 10, और यहाँ हमें 600 मीटर दे रखे हैं। 600 मीटर कितने समय में दौड़ेगा, कम समय में दौड़ेगा। जैसे जैसे दूरी कम हो रही है तो समय भी कम लगेगा। तो ये हमारे पास सीधा समानुपात है, अनुक्रमानुपाती है। तो इस प्रकार से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान ज्ञात करेंगे। देखिए किस किस की गुणा, पहले 600 की किसके साथ गुणा है 10 के साथ, और भाग में जो x के साथ गुणा है हमारा 1000 वो आ जाएगा। ठीक है, ये लास्ट की 2 जीरो 600 से 100 से कट जाएगा, फिर 10 से ये पूरा पूरा कट गया, और हमारे पास कितना उत्तर आया 6। अर्थात 600 मीटर की दूरी कितने मिनट में तय करेगा, 6 मिनट में तय करेगा। जो ऑप्शन डी है इसका सही उत्तर है। 27वें क्वेश्चन को देखें कि शॉट 1 सेकंड में 90 मीटर की दूरी तय करता है, 225 मीटर जाने में कितना समय लगेगा। अब समय निकालना है। देखो 90 मीटर जब वो जाता है तो 1 सेकंड में चला जाता है। 225 मीटर कितने सेकंड में जाएगा, मान लो 1 सेकंड में जाएगा। जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतना उसको समय लगेगा। तो हमारे पास सीधा समानुपात हो गया, उसको इस प्रकार गुणा करके लिखेंगे। तो x बराबर हमारे पास कितना हो गया यहाँ पे 1 गुणा 225, ठीक है ना, और 90 की x के साथ गुणा है तो 90 भाग में आ जाएगा। ये हमारे पास 45 पे पूरा पूरा कटेगा, 45 दूनी 90, और यहाँ पे ये 45 कितने पे कटेगा 5 पे कट जाएगा पूरा पूरा। तो 5/2 बचा है, और 5/2, 5 को 2 से भाग देंगे तो हमारे पास 2.5 आएगा। अर्थात यह इतने मीटर जाने में शॉट कितना समय लेगा 2.5 सेकंड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 28वें प्रश्न को देख लेते हैं कि 3 चाकू की कीमत 63 रुपये है, 17 चाकू की कीमत क्या होगी। यहाँ लिख लेते हैं 3 चाकू की कीमत कितनी है 63 रुपये, और 17 चाकुओं की हमें कीमत ज्ञात करनी है। मान लिया x है, चाकू यदि बढ़ रहे हैं तो उनकी कीमत भी बढ़ेगी। अर्थात सीधा अनुपात है, सीधा समानुपात है। तो इस प्रकार से गुणा होगी हमारी x का मान यदि हम निकाल लेंगे। किस किस की गुणा है 63 की किसके साथ गुणा आ जाएगी 17 के साथ, और भाग में जो x के साथ गुणा है 3 वो आ जाएगा, कट जाएगा 3 एकम 3 21 63 हमारे पास हो गया। और यहाँ से x का मान लिखेंगे गुणा करके 17 एकम 17 1 17 दूनी 34 और 1 35 हमारे पास 357 रुपये जो है 17 चाकुओं की कीमत होगी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 29 को देखिए कि 15 आदमी एक दिन में 40 हेक्टेयर जमीन की जुताई कर सकते हैं। एक दिन में 6 आदमी कितनी जुताई कर देंगे। देखो 15 आदमी एक दिन में, जब आदमी हम 15 लगा रहे हैं तो जुताई कितने हेक्टेयर की हो रही है 40 हेक्टेयर की हो रही है। और 6 आदमी लगाएंगे तो कितने हेक्टेयर की करेंगे 15 आदमी ज़्यादा हेक्टेयर की करेंगे, 6 कम की करेंगे। अर्थात जैसे जैसे आदमी की संख्या कम हो रही है उनके द्वारा जुताई करने वाले हेक्टेयर जो ज़मीन है उसकी जो क्षेत्रफल है वो भी कम होगा। अर्थात ये सीधा अनुपात है। यहाँ पे आप देखिए कि ज़मीन दे रखी है, समय नहीं दे रखा, या दिन नहीं निकालने हैं हमें कि कम आदमी होंगे तो ज़्यादा दिन लगेंगे। यहाँ जितने आदमी होंगे उतने ही हेक्टेयर जो ज़मीन है उसकी जुताई हो सकती है। तो ये सीधा समानुपात है। सीधा समानुपात हम क्रॉस मल्टीप्लाई से ऐसे निकालते हैं। तो x का मान हम यहाँ से कैसे निकाल लेंगे, पहले गुणा होगी 6 की किसके साथ 40 के साथ, और जो x के साथ गुणा में आएगा 15 वो भाग में आ जाएगा। यहाँ से 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 5 से इसको काट देंगे, 5 एकम 5 5 अठे 40। तो x का मान यहाँ पे हमारे पास 8 दूनी कितना आ गया 16। अर्थात 16 हेक्टेयर जो ज़मीन है उसकी जुताई 6 आदमी एक दिन में कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चलो 30वां प्रश्न इसका आखिरी प्रश्न है कि एक आदमी 5 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है, 32 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा। अब ध्यान से देखिए कि 20 किलोमीटर चलता है एक आदमी, कितने घंटे में 5 घंटे में। यदि इसको 32 किलोमीटर जाना होगा तो समय ज़्यादा लगेगा। अर्थात जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है समय भी बढ़ रहा है। तो ये प्रत्यक्ष समानुपात है, अनुक्रमानुपात है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से हम निकाल लेंगे। तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, किस किस की गुणा हमारे पास 32 की, और किसके साथ गुणा है 5 के साथ, और किससे भाग दे देंगे हम उसको 20 से भाग दे देंगे जो x के साथ गुणा में होगा। इसको काट देंगे, 5 एकम 5 5 चौके 20, फिर 4 से 4 एकम 4 4 अठे 32। तो x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा फिर 8। अर्थात 32 किलोमीटर चलने में उसे कितना समय लगेगा 8 घंटे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। तो ये हमारे पास अब ये चैप्टर है जो सीधा व उल्टा समानुपात, ये हमारा कंप्लीट हुआ, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसी प्रकार से आपके पेपरों में आएंगे, इनकी तैयारी कीजिए, इनको अच्छे से हल करना सीखिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए, प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।